नमस्कार। बीए पार्ट तृतीय का प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्रीय चिंतन की आधारशिलाएं, जिसमें हम आज बात करेंगे सामाजिक मूल्यों के महत्व पर। देखिए, सामाजिक मूल्य की अवधारणा राधा कमल मुखर्जी ने दी है, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार को मापने का तरीका बताया था। इसे उच्च स्तरीय मापदंड भी कहा जाता है। यहाँ पर सामाजिक मूल्यों के महत्व पर राधा कमल मुखर्जी ने कहा कि समाज में सामाजिक मूल्यों का महत्व उसी रूप में है जिस प्रकार भौतिक विज्ञान में गति और गुरुत्वाकर्षण का तथा शरीर विज्ञान में रक्त संचार और पाचन का महत्व होता है। यद्यपि गति और गुरुत्वाकर्षण तथा रक्त संचार जो है और पाचन क्रिया, उनको पृथक रूप में हम माप सकते हैं, परंतु समाज विज्ञान में जो सामाजिक मूल्य है उसको बुद्धि तथा मानव जीवन को समाज से पृथक नहीं किया जा सकता। यानी कि महत्व तो ठीक उसी रूप में इसका पाया जाता है, चूंकि मानव की अनेक आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक मूल्यों के माध्यम से ही हो पाती है। इसी संदर्भ में राधा कमल मुखर्जी ने यह कहा कि यदि सामाजिक मूल्य नहीं होगा तो मानव समाज जो है वह आदिम समाज या बर्बर समाज में चला जाएगा। यानी कि जब समाज में नियम व्यवस्था ही नहीं होगी तो व्यक्ति पर नियंत्रण का साधन नहीं होगा और व्यक्ति मनमाने व्यवहार करने लग जाएगा। यानी वही पुरानी कहावत, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होने लगेगी। इसीलिए सामाजिक मूल्यों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसको कुछ संदर्भ में हम बता सकते हैं कि सामाजिक मूल्य जो है वह समाज में एक रूपता उत्पन्न करते हैं। देखिए, समाज में एक रूपता उत्पन्न इसलिए सामाजिक मूल्य करते हैं क्योंकि सामाजिक संबंध जो है और व्यवहार, इन दोनों में एक रूपता पाई जाती है और सामाजिक मूल्य का पालन समाज के सभी लोग करते हैं और सभी लोग सामाजिक संबंधों से जुड़े होते हैं और इसीलिए वो इनका पालन करते हैं। परिणाम स्वरूप समाज में एक व्यवस्था देखने को मिलती है। दूसरी बात यदि हम करें तो सामाजिक मूल्यों का व्यक्ति के लिए महत्व भी है। व्यक्ति के लिए महत्व, देखिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास समाज के अंतर्गत होता है और समाज में सामाजिक मूल्य इसमें अहम भूमिका निभाता है। यहां पर समाजीकरण द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखा जाता है और उसके साथ ही व्यक्ति आचरण, आदर्श, नियम का पालन करता है और समाजीकरण के द्वारा इन आदर्श नियमों को, आचरण को सीखता है कि समाज में किस प्रकार का व्यवहार करना है। वो समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखता है। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भी होता है। तीसरी बात यदि हम करें तो सामाजिक संगठन और एकीकरण, सामाजिक संगठन एवं एकीकरण में सहायक है। क्योंकि सामाजिक मूल्य जो है वो सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है और जब सामाजिक नियंत्रण सभी व्यक्तियों पर होगा या सभी व्यक्ति सामाजिक मूल्यों को एक आदर्श रूप में स्वीकार करते हैं, प्रतिमान के रूप में मानते हैं और इनका पालन करते हैं, तो समाज में एक व्यवस्था देखने को मिलती है, एक संगठन देखने को मिलता है और यही संगठन एकीकरण को जन्म देता है।
यहां पर हैरी एम जॉनसन ने सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी, जिसमें सामाजिक संगठन और एकीकरण को महत्वपूर्ण माना है सामाजिक मूल्यों के लिए। सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन सामाजिक मूल्य करते हैं। सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन व्यक्ति ये जानने में समर्थ होता है कि दूसरे व्यक्ति उस के साथ किस प्रकार का स्थान है, यानी दूसरे व्यक्तियों के बीच उस व्यक्ति का स्टेटस क्या है, परिस्थिति क्या है, स्थान क्या है, वह जानता है। यानी उससे उसकी सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन होता है। यानी दूसरे लोग उसकी परिस्थिति को किस रूप में देख रहे हैं, वो सोशल वैल्यूज के आधार पर, यानी जो व्यवहार और आचरण करता है वो किस प्रकार का कर रहा है, इससे दूसरे व्यक्तियों के साथ में तुलना होती है, जिससे उसकी क्षमता का मूल्यांकन होता है। पांचवी बात यदि हम करें तो सामाजिक जो मूल्य है वो भौतिक संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, या भौतिक संस्कृति का महत्व बढ़ाते हैं। अब देखिए, संस्कृति दो प्रकार की होती है, भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति जिसे व्यक्ति देख सकता है, मानव द्वारा निर्मित है, और अभौतिक जो मानव द्वारा निर्मित तो है लेकिन व्यक्ति देख नहीं सकता है। यहाँ पर भौतिक संस्कृति का महत्व, जैसे किसी व्यक्ति के पास में कार है, टेलीविजन है, यद्यपि उसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो रखना पसंद कर रहा है, क्योंकि बहुत सामाजिक मूल्य के आधार पर यह स्टेटस, सम्मान, यानी एस्टीम, प्रतिष्ठा का सूचक है। कार प्रतिष्ठा का सूचक है, इसलिए वो रख रहा है, बाकी उसको जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो है। तो यहां भौतिक संस्कृति का महत्व सोशल वैल्यूज के आधार पर बढ़ता है, इसमें मानते हैं। और छठा है आदर्श विचारों एवं व्यवहारों के प्रतीक है। चूंकि सामाजिक मूल्य जो है सोशल नॉर्म्स है, आदर्श विचार है, और व्यक्ति के व्यवहार का एक प्रतीक माध्यम है। जैसे अमेरिका के अंदर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, भारत में किस प्रकार के व्यवहार करते हैं, यह सामाजिक स्वीकृति की भूमिका जो है वो निर्देशित करते हैं। जैसे इंग्लैंड और अमेरिका में अलग है, भारत में अलग है। हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो है व्यवहार किस दृष्टिकोण से होगा, आइडियल टाइप जो आदर्श जो विचार है उसको व्यक्ति अपने जीवन में उतारता है। क्योंकि हमारे आदर्श विचार, नैतिकता, ईमानदारी ये होते हैं और लोग इन्हें प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। ये सोशल वैल्यूज है और इसी के आधार पर उसमें सम्मान पाया जाता है, एस्टीम, सम्मान। जो आदर्शवाद की बात करता है उस व्यक्ति के प्रति सम्मान की भावना लोगों में देखने को मिलती है। सातवीं बात करें यदि हम, तो सामाजिक भूमिकाओं का निदर्शन है। सामाजिक भूमिकाओं का निदर्शन, यहां पर सामाजिक भूमिका चूंकि परिस्थिति के साथ में जुड़ी हुई है और भूमिकाओं का किस रूप में, जैसे इंग्लैंड और अमेरिका की बात करें वहां परिवार में पति और पत्नी की भूमिका भारत में पति और पत्नी की भूमिका से भिन्न है। यहां पर वो स्थिति हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं, क्योंकि वहां के वैल्यूज अलग है और भारतीय समाज में वैल्यूज अलग है। यहाँ पति और पत्नी के जो संबंध है जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना जाता है, जबकि अमेरिका और इंग्लैंड में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा के आधार पर होता है। आठवीं बात करें तो यह सामाजिक नियंत्रण में सहायक है।
सामाजिक मूल्य सामाजिक नियंत्रण का सशक्त साधन माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित करता है। यानी विपथगामी व्यवहार यदि है तो उस पर नियंत्रण स्थापित करेगा। और बात में लास्ट जो बात आती है वह है अनुरूपता एवं विपथगमन। अनुरूपता एवं विपथगमन। अनुरूपता का मतलब यही है कि जो व्यक्ति सामाजिक मूल्य के अनुरूप व्यवहार करता है तो उसे अनुरूपता कहेंगे, और जो व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के विपरीत व्यवहार करता है तो उसे हम विपथगमन कहते हैं। इन सारी व्यवस्था के आधार पर राधाकमल मुखर्जी ने 3 चीजें बताई इस सोशल वैल्यूज के आधार पर। जैसे 3 उदाहरण दिया, दीपक की बाटी, बत्ती बोलते हैं इसको, दीपक की बत्ती, तेल और ज्योति। ये 3 चीजों से होता है। दीपक है, बाटी है, तेल है और ज्योति है। अब इनका जो रूप इन्होंने कहा कि बत्ती जो है वो है व्यक्ति, और तेल जो है वो समाज। बत्ती, तेल के बिना बत्ती बेकार है, या बत्ती के बिना तेल भी बेकार है, ये दोनों जरूरी है। इसी प्रकार व्यक्ति के बिना समाज नहीं हो सकता, समाज के बिना व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। यानी कहने का मतलब यही है कि व्यक्ति से मिलकर ही समाज बनता है, यानी बत्ती से तेल का होता, और इन दोनों से मिलकर के ज्योति निर्मित होती है, यानी वैल्यूज, मूल्य। भाई समाज कब होगा? जब व्यक्ति होंगे, व्यक्ति के बिना तो समाज, और समाज में रहकर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो ज्योति रूपी मूल्य का विकास होता है। परंतु यहां यह भी चीज आती है कि कभी कभी मूल्य जो है विघटन भी पैदा करते हैं। जैसे राजतंत्र के अंदर जो है राजभक्ति दिखाना वैल्यूज है, लेकिन यदि राजा निरंकुश और अत्याचारी है तो ऐसे राजा के प्रति लोग विद्रोह कर बैठते हैं। मतलब अत्याचारी शासक होने के कारण लोग विद्रोह करेंगे, फिर भी यदि राजभक्ति कर रहे हैं तो वो गलत है, विघटन पैदा करेंगे, इसलिए वो विद्रोह कर बैठते हैं। यहां एक और अवधारणा राधाकमल मुखर्जी ने दी है, वो है गैर मूल्य, या कोष्टक में लिख सकते हैं अपमूल्य। देखिए, गैर मूल्य या अपमूल्य वह है जो सामाजिक मूल्यों के विपरीत हैं या सामाजिक मूल्यों के विरोधी हैं। जो व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब इसके विपरीत यानी सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन करना, वो गैर मूल्य है। यहां पर यही कहा जा सकता है सामाजिक मान्यताओं की उपेक्षा की जाती है या सामाजिक मूल्यों का विपरीत व्यवहार करते हैं तो वह गैर मूल्य या अपमूल्य कहलाता है। जैसे अपराध है, भ्रष्टाचार है, द्वेष है, हिंसा है, तोड़फोड़, मारपीट, दंगे, ये सारे गैर मूल्य हैं, अपमूल्य कहलाते हैं। ये गैर अपमूल्य 3 प्रकार से हो सकते हैं, राधाकमल मुखर्जी ने कहा। एक तो होती है शारीरिक आवश्यकता, मानसिक और तीसरी है सामाजिक। ये 3 आवश्यकताओं के कारण, शारीरिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे मानव को 3 मूलभूत आवश्यकता, रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, परिणाम स्वरूप वह तनाव में रहता है, संघर्ष, नैराश्य की भावना उत्पन्न होती है, परिणाम स्वरूप ये गैर मूल्य का जन्म देते हैं, यानी वह अपराधी प्रवृत्ति में संलग्न हो जाता है। दूसरे मानसिक, शारीरिक कारण ही मानसिक को जन्म देता है, मानसिक में भी वही मानसिक तनाव, संघर्ष वाली स्थिति पैदा होती है, यानी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण वो तनाव में आ जाता है और गैर मूल्य का जन्म होता है। और तीसरी है सामाजिक आवश्यकताएं। और सामाजिक आवश्यकता के अंतर्गत जैसे मान लीजिए परिवार है, परिवार में विघटन की स्थिति हो गई है। विघटन का मतलब है पति और पत्नी में लड़ाई झगड़े कलह हो रहा है, या
परिवार में किसी एक पक्ष का मृत्यु हो जाती है, दूसरा पक्ष नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में विघटन होता है और अपराध का जन्म होता है। तो इस प्रकार गैर मूल्य या अपमूल्य का जन्म होता है।